जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। महाकुंभ पर स्पेशल कवरेज में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां वो लगातार महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है। तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। सीएम योगी के दौरे की खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां क्रूज से मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है, पूरे क्षेत्र को देखा है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया, मॉनिटरिंग की है। अधिकारियों के साथ भी वो बातचीत करते हुए नजर आए हैं। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की है, समझा है किस तरह से तैयारियों का क्रियान्वयन यहां पर किया जा रहा है, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का कैसे ख्याल रखा जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं। तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं, क्योंकि युद्ध स्तर पर तैयारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से संपर्क में हैं और खुद भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मुख्यमंत्री व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। क्रूज से भी उन्होंने निरीक्षण किया है, सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचेंगे और उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी भी है। मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस बार कई इनिशिएटिव भी सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। पूरे महाकुंभ परिसर को प्लास्टिक मुक्त रखने का भी सरकार का प्लान है। इसको लेकर भी तमाम एहतियात बरती जा रही हैं, तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल ये 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है इस वक्त और महाकुंभ की तैयारियों पर खासा फोकस किया जा रहा है। 2 दिन के प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिव्य भव्य महाकुंभ और सुरक्षित महाकुंभ बनाने की तैयारी चल रही है, जहां एक तरफ तमाम साधु सन्यासी पहुंच रहे हैं, श्रद्धालुओं का भी जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। महाकुंभ को लेकर सरकार भी सजग है, गंभीर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। बार बार वो प्रयागराज के दौरे पर जा रहे हैं। अब 2 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं और पूरे मेला क्षेत्र का उन्होंने निरीक्षण किया है। तमाम अधिकारियों के साथ भी लगातार बातचीत करते हुए, उन्हें दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्रूज के जरिए भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है और इसके साथ ही व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया है। साधु संतों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले हैं, अखाड़ों में पहुंचकर उन्होंने बातचीत की और किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत हुआ है वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संत समाज बेहद उत्साहित है। महाकुंभ की दिव्यता जिस तरीके से बनाई जा रही है, उसको लेकर भी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। योगी सरकार की तारीफ हो रही है। आपको याद होगा कि शुरुआत में न्योता देने के लिए भी मंत्रियों को भेजा गया था। देश के कोने कोने में योगी कैबिनेट के मंत्री पहुंचे और निमंत्रण तमाम हस्तियों को दिया गया। उसके बाद आम जनता से भी आह्वान किया गया कि बढ़ चढ़कर वो इस महाकुंभ में पहुंचे और उनकी सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। संवाददाता विकास हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विकास, महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। क्या पूरा कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं, वो जनवरी माह में पहली बार यहाँ आए हैं और जिस तरीके से 2024 की बात की जाए तो दिसंबर में 5 बार आए थे। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर संगम नगरी प्रयागराज आए हैं। यहाँ पर वो तमाम तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे और जिस तरीके से आज वो संगम के घाट से तमाम तैयारियों को लेकर यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। जिस तरीके से वो दोपहर 2 बजे डीपीएस मैदान स्थित जो हेलीपैड है वहां पर वो उतरे थे और यहाँ से वो सेक्टर 23 में जजेस कॉलोनी का निरीक्षण किए थे। वहां से वो अखाड़ा सेक्टर में गए थे और यहाँ पर उन्होंने साधु संतों से संवाद किया था। जिस तरीके से खाक चौक के अध्यक्ष और महामंत्री और तमाम अन्य अखाड़े, लगभग जो 13 अखाड़े हैं, सभी अखाड़ों में 5-5 मिनट संतों से मुलाकात किया था। 4:10 पर वो तमाम दंडीबाड़ा के शिविर और अन्य जगहों पर उन्होंने निरीक्षण किया था। इसके बाद ICCC में अफसरों के साथ वो लगातार बैठक कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो प्रयागराज की परेड ग्राउंड में जो महाकुंभ 2025 को लेकर डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे और यहीं से ही वो तमाम पत्रकार वार्ता करेंगे और इसके बाद वो यहाँ से निकलकर
रेडियो ट्रेनिंग हॉल पहुंचेंगे और वहां का निरीक्षण करेंगे। 13 जी। अखाड़ों के साधु संतों के साथ वो शाम तकरीबन 7 बजे वो भोजन करेंगे और 7:30 बजे वो लगभग सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वहीं दूसरे दिन भी वो तमाम तैयारियों को लेकर जिस तरीके से कमला बहुगुणा जोशी की और तमाम अन्य चीजों को लेकर वो लगातार निरीक्षण करेंगे, वहां पर उद्घाटन करेंगे उसका, और नंदी सेवा संस्थान की ओर से संचालित मां की रसोई का उद्घाटन करेंगे। दूसरे दिन वो सारण अस्पताल भी जाएंगे। ऐसे में एरावत घाट और अन्य निजी कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी व डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का वो उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल विकास, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ प्रस्तावित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद खास होने वाला है क्योंकि तैयारियों को आप कह सकते हैं कि अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को प्रयागराज में महाकुंभ के लिए प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और उन्होंने बताया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को पूरा करने के लिए तैयार है और ये भी कहा कि श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए 125 से ज्यादा एम्बुलेंस भी यहां तैनात की गई हैं। महाकुंभ मेले में शुरू होने से पहले ही तैयारियां जोरों पर हैं। संगम नगरी के साथ 12 किलोमीटर की दूरी पर स्नान घाट बनाए गए हैं। मेले की तैयारी में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करने पर जुटी हुई है। महाकुंभ में आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। संगम नगरी की निगरानी के लिए वॉच टावर भी लगाए जा रहे हैं और सभी घाटों पर बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। सेवाओं की दृष्टि से किसी भी श्रद्धालु को स्वास्थ्य की यदि कोई समस्या आती है तो हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां संपन्न की हैं। सेंट्रल हॉस्पिटल के साथ साथ कई अस्पताल बनाए गए हैं, सभी प्रकार की जांचें। इसके अलावा 125 से अधिक एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। 7 के लगभग हमारे पास वाटर एम्बुलेंस भी रहेंगी। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य आयोजन को लेकर सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तर प्रदेश पुलिस दिन रात युद्ध स्तर पर काम कर रही है। पुलिस ने जहां अखाड़ा क्षेत्र में देर रात मॉक ड्रिल का आयोजन किया और इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और अन्य बचाव दलों के समन्वय को मजबूत करना था। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ में अखाड़ों का अपना अलग ही संसार है। सेक्टर में बटे महाकुंभ क्षेत्र में सभी बड़े अखाड़े प्रवेश कर गए हैं। यहां साधु संत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ऐसे में कोई साजिश रच बड़ी वारदात को अंजाम ना दे दे, इसे लेकर पुलिस खासा सतर्क है। महाकुंभ को सुरक्षित महाकुंभ बनाने के लिए यूपी पुलिस 24 घंटे मशक्कत कर रही है। आतंकी साजिश, अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां हैं। यही वजह है कि हर रोज कई जगहों पर मॉक ड्रिल हो रही है। सबसे अहम अखाड़ों में अब पुलिस सुरक्षा इंतजाम परख रही है। आधी रात को सुरक्षा इंतजाम का टेस्ट किया जा रहा है। प्रमुख स्नान के पहले महाकुंभ पुलिस सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता कर रही है। अखाड़ा क्षेत्र में पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने सुरक्षा व्यवस्था को मॉक ड्रिल के जरिए परखा और अग्निशमन विभाग की कार्रवाई को सराहा। पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए रात करीब 2 बजे अखाड़ा मार्ग स्थित एक निर्माणाधीन अखाड़े में अचानक पहुंचे और आग की घटना का मॉक ड्रिल देखा। उन्होंने बताया कि यहां रिस्पांस टाइम करीब 2.5 से 3 मिनट का था। उन्होंने अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के क्विक रिस्पांस को भी सराहा।
हमारा कुंभ में 2.5 मिनट से 3 मिनट रिस्पॉन्स टाइम में हमारी टीम पहुंच के उसे फायर को प्रिवेंट करने में सक्सेसफुल रही। पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने बताया कि मॉक ड्रिल में विभिन्न आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अलार्म को सक्रिय करना, निकासी प्रक्रियाओं का अभ्यास करना, अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कार्य क्षमता का प्रशिक्षण करना, व्यक्तियों को आपात स्थिति के दौरान तुरंत और सही तरीके से पूरी प्रक्रिया करने के लिए तैयार करना और मॉक ड्रिल अभ्यास में व्यक्तियों को अग्नि सुरक्षा उपकरणों के उपयोग और फायर कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षा और बचाव कैसे सुनिश्चित करना है, इन सभी की प्रैक्टिस कराई गई। लाइफ टाइम्स के लिए महाकुंभ से विकास मिश्रा की रिपोर्ट। तेरह जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। देश विदेश से साधु संत संगम नगरी पहुंच रहे हैं और इस दौरान प्रयागराज के सेक्टर 18 में श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा सजा है और इस अखाड़े में एक ऐसे संत मौजूद हैं जिनकी आस्था देखकर हर कोई दंग है, जिनकी आस्था हर किसी को हैरान कर रही है। श्री महंत इंदर गिरी की सांसें कभी भी टूट सकती हैं, फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ श्री महंत इंदर गिरी प्रयागराज पहुंचे हैं। उनका अब तक 6 बार ऑपरेशन हो चुका है। डॉक्टरों ने उन्हें चलने फिरने से मना किया है, फिर भी वो नहीं माने और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही कुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच गए। श्री महंत इंदर गिरी ने साल 2021 में हरिद्वार कुंभ के दौरान अग्नि तपस्या की थी। अग्नि तपस्या का सीधा असर उनके फेफड़ों पर पड़ा। तब से अब तक उनके फेफड़ों के 6 ऑपरेशन हो चुके हैं। सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उन्हें हमेशा ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने की सलाह दी है। अब श्री महंत इंदर गिरी ऑक्सीजन के सहारे बिस्तर पर ही भगवान की आराधना कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम परेशानियों के बावजूद उनकी आस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। कुंभ तो सन 86 से कर रहे हैं कुंभ मेले। महाराज जी, ऑक्सीजन आपको लगती है कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती है? नहीं, थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती है, तो चलो गणेश जी की चाय पे इतनी दिक्कत नहीं, बोलने में भी दिक्कत तो आती है। महाराज जी, शाही स्नान भी आप करेंगे? करेंगे, देखो गंगा माई से जल मंगा लेंगे और यहाँ अपने स्नान कर लेंगे, फिर स्नान तीनों ही करके यहाँ से जाएंगे। इस बार महाकुंभ के आयोजन में आपको सनातन संस्कृति से जुड़े कई रंग देखने को मिलेंगे, लेकिन चलिए आपको निरंजनी अखाड़े में एक महिला से मिलवाते हैं। दरअसल इस महिला ने राम नाम के द्वारा कागज पर महाकुंभ 2025 का कलश बनाया है और कलश में सिर्फ राम राम ही लिखा हुआ है। तस्वीरों में भी जो हम आपको दिखा रहे हैं, राम नाम से ही महिला ने कलश बनाया और लोगों को अचंभित कर दिया है। हालांकि कलश के साथ साथ इस महिला ने राम नाम से ही पूरी रामायण भी लिख दी है। इसको लेकर निरंजनी अखाड़े के महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि जिस तरह की महिला ने कलाकृतियां बनाई हैं, उन्होंने आज तक कहीं नहीं देखी हैं। उन्होंने इस महिला की कला को काफी सराहा है। वाकई ये तस्वीरें अद्भुत हैं। की कार्यशैली को देख करके महाराज ने आपको कलयुग का हनुमान कहा है, क्या कहेंगे आप? मैं तो निशब्द हूँ, मैं क्या बोलूँ। ये मुझे लगता है कि ये मेरे बस का नहीं था अगर राम जी नहीं होते तो। वो उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का बल है जो मैं कर ले रही हूँ। मेरी कोई क्षमता नहीं है ऐसी, और ये बहुत बड़ी उपाधि है, ऐसा मैं इस योग्य अपने को अभी नहीं समझती। अच्छा, कितने दिन लगा आपको ये इसको बनाने में, जो आकृति है, कलश है, राम नाम बनाने में कितने दिन लगा? तो कलश बनाने में 1 हफ्ता लगा। नहीं, पूरा तो बहुत सारा है। लगभग 4 साल से मैं लगातार काम कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं रोज ही बैठती हूँ, दिन रात का मुझे नहीं पता रहता है। जब मन करता है तभी मैं यही करती हूँ, जब घर के कामों से खाली होती हूँ तो बहुत सारा प्रतिभा पाटी। अहम वसामि बैकुंठे योगिनां हृदये नाचे मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान आप कहाँ निवास करते हैं, आप कहाँ रहते हैं? भगवान कहते हैं, ना हम वसामि बैकुंठे, ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, योगी नाम हृदय नाचे, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारी बहन ने जो ये कार्य किया है, मैं किन शब्दों में इनकी प्रशंसा करूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। और हमने पहली बार ऐसे बहन को देखा है जिन्होंने करोड़ों की संख्या में
राम नाम लिखा हुआ है और उसी से पूरा रामचरितमानस को सजोया हुआ है। मैं समझता हूँ ये पहला कार्य है जो हमारी बहन ने किया है। प्रयागराज में शुरू होने जा रहे महाकुंभ को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए लगभग पूरा देश एकजुट है और इसी कड़ी में महाकुंभ को पॉलीथीन और प्रदूषण मुक्त रखने का भी बीड़ा उठाया गया है। आरएसएस की ओर से बीड़ा उठाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्प पर्यावरण संरक्षण गतिविधि विभाग ने महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त, पॉलीथीन मुक्त और प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लिया है। इसे लेकर महाकुंभ में एक थैला एक थाली एक गिलास अभियान संपूर्ण भारत में चलाया गया। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि विभाग की ओर से इस संकल्प में अपना योगदान देने के लिए झांसी महानगर के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी यूपी प्रदीप की ओर से बीड़ा उठाया गया और जनसंपर्क करते हुए 25,000 गिलास पात्र उन्होंने इकट्ठा किए हैं। सिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण ग्वालियर पर उन्होंने सभी गिलास पत्रों का पूजन और अर्चन किया। सिद्धेश्वर मंदिर के आचार्य हरिओम पाठक और बाकी पुरोहितों ने प्रदीप सरावगी से गिलास पात्रों का पूजन करवाया है और इस पूजन के बाद उन्हें पर्यावरण संरक्षण गतिविधि विभाग को प्रयागराज के लिए दिया गया है। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संकल्प लिया। प्रेमी जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के योगी सरकार और मोदी सरकार का जो आह्वान है कि हम कुंभ को डिस्पोजल मुक्त कराएंगे, कचरा मुक्त रखने का प्रयास करेंगे, उस अभियान के अंतर्गत झांसी के लोगों ने 50,000 स्टील के गिलास कुंभ मेले में भेजने का निर्णय लिया है। यहाँ आज पूजन हुआ गिलासों का और थालियों का, तथा सभी ने संकल्प लिया कि हम पूरे 50,000 संकलित करके और कल कुंभ भिजवा देंगे। सभी ने संकल्प लिया कि हम पूरे 50,000 संकलित करके और कल कुंभ भिजवा देंगे और यही एक कार्यक्रम था। बहुत पुनीत कार्यक्रम है। स्वच्छता अभियान का ये बहुत बड़ा कदम है। 40 करोड़ लोग जहाँ इकट्ठे होने वाले हैं उनके लिए थाली, गिलास, कटोरी भेजने का काम हिंदू जनता कर रही है। महाकुंभ की शुरुआत होने में कुछ ही दिन बचे हैं। मेला परिसर में देश के कोने कोने से आने वाले साधु संतों का समागम भी देखा जा रहा है। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर के संत भी प्रयागराज पहुंचे हैं। उनकी यात्रा में फूलों से सजे हुए रथ को शामिल किया गया, जिसे भगवान शिव के वाहन नंदी के प्रतीक 2 बैल खींचते हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ में संतों का समागम लग रहा है। इस समागम में कोने कोने से संत महात्मा शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस्कॉन मंदिर के संत भी कान्हा की नगरी वृंदावन से प्रयागराज की दूरी तय करते हुए महाकुंभ में पहुंच गए हैं। इस यात्रा में फूलों से सजे हुए रथ को शामिल किया गया था, जिसे भगवान शिव के वाहन नंदी के प्रतीक 2 बैल खींचते दिखे। ये यात्रा को मुख्य उद्देश्य है ये भगवद गीता का प्रचार करना, सनातन धर्म का प्रचार करना। साथ साथ ऐसे एक पद यात्रा नहीं, अभी संपूर्ण भारत में ऐसे 8 पद यात्रा चल रहे हैं। तो इस्कॉन की ओर से है, तो सामने में शिल प्रभुपाद विराजमान है, पीछे है गौर निताई विराजमान है। तो गांव-गांव में सनातन धर्म का प्रचार करने का उद्देश्य लेके हम लोग निकले हैं। वहीं हरियाणा के 10 नाम अखाड़े के जंगम बाबा भी प्रयागराज पहुंचे हैं। जंगम बाबा की टोली शिव धुन में झूमती और गाती हुई महाकुंभ में पहुंची। इस टोली में ज्यादातर संत पीतल के फूलदानों से सजी अनोखी पगड़ी पहने हुए थे। हम हरियाणा से आए हैं। ये जंगम पार्टी होती है, इनको जंगम बाबे बोलते हैं। ये 10 नाम खाड़े हैं, 10 नाम का पुरोहित होता है जंगम बाबा। और जंगम का क्या कार्य होता है? भगवान शिव की स्तुति सुनाना, शिव का प्रचार करते हैं जंगम बाबे। ये जो साधु संत है, कुंभ मेला लगता है, जब तक ये कुंभ मेला चलेगा यहाँ, तब तक ये जंगम बाबे अपनी शिव स्तुति करते रहेंगे और सभी खाड़ों में अपना शिव की स्तुति सुनाएंगे सब साधुओं को। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। इस भव्य धार्मिक आयोजन में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। न केवल प्रयागराज बल्कि बाकी जिलों में भी यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वाराणसी में जंक्शन के बाहर रेस्ट सेंटर बनाए गए हैं। ये रेस्ट सेंटर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए तैयार किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ की शुरुआत होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए वाराणसी जंक्शन के बाहर रेस्ट सेंटर बनाए गए हैं। लगभग 4000 वर्ग फुट में फैले इस एरिया को 2 सेक्शन में बांटा गया है। हर सेक्शन में 2000 यात्रियों के ठहरने की क्षमता है। तकरीबन 80,000 से 1 लाख यात्री आता है और जो हमारे पीक डेज हैं जैसे मौनी अमावस्या है तो हम उस दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास 1.25 से 1.5 लाख के पास यात्री रहेगा। तो इसके लिए हमने 2 होल्डिंग एरियाज़ बनाए हैं। एक हमारा सिटी साइड पर है और एक हमारा कैंट साइड पर है। दोनों होल्डिंग एरियाज़ में अप्रॉक्सीमेट 2-2 हज़ार लोग आ सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस रेस्ट सेंटर में चिकित्सा सेवाओं, फायर ब्रिगेड, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और अन्य आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। हमारे वो होल्डिंग एरियाज़ इरेक्ट हो चुके हैं, उनमें कैमरास लग चुके हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लग चुका है। उसके अंदर हम पानी का बूथ जो है उसकी इंस्टॉलेशन अभी चल रही है। उसके अंदर हम टीवी डिस्प्ले रखेंगे। उसके अंदर हमारा स्टाफ बैठेगा, मेडिकल का स्टाफ बैठेगा, आरपीएफ जीआरपी रहेगी, तो ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा वहाँ पर ना हो। रेलवे अधिकारी तीर्थयात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा देने का पूरा इंतजाम करने में जुटे हैं। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ मेले में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए घुड़सवार पुलिस की भी तैनाती की गई है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी और ऐसे में सर्दी की वजह से घोड़ों की सेहत का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। महाकुंभ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनाए रखने के लिए घुड़सवार पुलिस की भी तैनाती की गई है। प्रयागराज में घुड़सवार पुलिस ने 134 स्पेशल ट्रेंड घोड़ों को तैनात किया है, जो विपरीत परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ट्रेंड किए गए हैं। 134 घोड़े आए हैं, जिसमें से 5 घोड़े जो है बाम ब्लड के हैं, जो आर्मी से आए हैं 7-7 लाख रुपए के। 40 घोड़े जो है थ्रोब्रीड के हैं, जो इंग्लैंड की नस्ल है। बाकी इंडियन ब्रीड के हैं, काठियावाड़ी है, मारवाड़ी है, अमृतसरी है। ये सारे घोड़े जो है कुंभ मेले में सुरक्षा के लिहाज से तैयार करके लाए गए हैं। ये जो है क्या नाम है, बहुत कठिन परिश्रम किया है घुड़सवारों ने, जो है मेरी अध्यक्षता में और मेहनत करके लाया गया है। चाहे जितनी भीड़ हो, पानी हो, पुल हो, अखाड़े हो, सब में काम करेंगे। घोड़ों को ठंड और बारिश से बचाने के लिए स्पेशल कैंप में रखा जाता है। सर्दी के मौसम में घोड़ों की सेहत सही बनी रहे, इसके लिए उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। दिन में जो है क्या नाम है, 1 दिन की डाइट है घोड़े की 1 किलो चना, 2 किलो जौ, 1 किलो चोकर, 30 ग्राम नमक, 100 ग्राम अलसी का तेल, 100 ग्राम गुड़, 25 किलो हरी घास, 15 किलो सूखी घास। कुल 134 घोड़ों में से 5 घोड़े भारतीय सेना से खरीदे गए हैं। इनके अलावा बाकी घोड़े उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों की पुलिस के हैं। महाकुंभ मेला खत्म होने के बाद उन्हें वापस उनके जिलों में भेज दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।